इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट का धमाका खेज इंकशाफ। बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती करार। यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। यरूशलेम पोस्ट का कहना है बानी पीटीआई इसराइल के हामी और फौज के मुखालिफ हैं। बानी पीटीआई ने इसराइल के खिलाफ सिर्फ अवामी सतह पर सख्त सियासी बयानबाजी की। बानी पीटीआई ने अंदर खाते इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बानी पीटीआई इसराइल के हम ख्याल सियासतदान हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती हैं इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, इसराइली अखबार का इंकशाफ बानी पीटीआई के दोगलेपन और तजाद को बेनकाब करता है। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को हम ख्याल लीडर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अक़वाम आलम के सामने अहम उमूर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का इजहार करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए कल लंदन से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। इजलास से वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेली इदारे पेंस्टेक को जनूबी एशिया के कोलैबोरेटिव सेंटर का दर्जा दे दिया। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन शाहिद रियाज खान के मुताबिक पेंस्टेक पाकिस्तान का साइंसी और तकनीकी लिटरेचर का सबसे बड़ा डेटाबेस है। इसराइली दहशतगर्दी का भरपूर जवाब। लबनान से इसराइल के फौजी अड्डे और साहिली शहर पर रॉकेटों की बारिश। 100 से जायद दूर मार मिसाइलों से रमात, डेविड बेस और हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हमलों में पहली बार इसराइल के अंदर 50 किलोमीटर तक के अहदाफ को टारगेट किया गया। हमलों का हदफ साहिली शहर हाइफा और रमात, डेविड बेस और दीगर इलाके थे। हिज़्बुल्लाह तर्जुमान के मुताबिक लबनान पर बार बार इसराइली हमलों का जवाब है। दूर मार मिसाइलों से हमले हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक जारी रहे। इसराइली फौज का कहना है लबनान की तरफ से फायर किए गए 10 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चरों को रोक दिया गया है। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। बैरूत में सेहूनी हमले में शहादतों की तादाद 45 हो गई। जनूबी लेबनान में शदीद फायरिंग का तबादला। इसराइली फौज अब तक लेबनान में 290 फजाई हमलों में 110 ठिकानों को निशाना बना चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर इसराइल से जंग रोकने का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था आलमी बरादरी को लबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से रोकना है। मजीद तबाही से बचने के लिए लबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने की हिदायत। कतर एयरलाइंस में वॉकी टॉकी लाने पर पाबंदी लग गई। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जारी। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब के बाद जनरल काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब। JUI मुआविन इंतखाबात अब्दुल जलील जान कहते हैं 2000 से जायद अरकान मजलिस उमूमी, सूबाई अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाबात खुफिया बैलेट पेपर के जरिए करेंगे। मौलाना कहते हैं जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हूँ। नवाज शरीफ से जो बातें होना थी वो हो गई। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। मैं तो किसी की भी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ और ये चीज़ गैर जमहूरी अमल है। हर तरफ कमज़ोरी ही कमज़ोरी है। सियासी लिहाज से कमज़ोरियाँ हैं, इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोरियाँ हैं। पंजाब हुकूमत का सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। 5 से 10 काश्तकार पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। सूबे में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी।
लाहौर के इलाके काहना के करीब केमिकल डोर फिरने से नौजवान जख्मी। वासिफ नामी शहरी बच्चों को स्कूल से घर वापस ला रहा था। डोर फिरने से नौजवान बच्चों समेत गिर गया और बेकाबू होकर मोटरसाइकिल करीबी जंगले से जा टकराई। हादसे में एक बच्चे की टांग टूट गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कहती हैं, सख्त अहकामात के बावजूद डोर फिरने का वाक़या अफसोसनाक है। जख्मियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कोयटा में कोंगो वायरस का शिकार 16 साला खान मोहम्मद चल बसा नौजवान को गुज़िश्ता शब तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीज की टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। बलोचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस से अब तक 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में दर्जे हरारत 35, लाहौर में 38, कोयटा में 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP के अक्सर शहरों में मतला साफ और गर्म रहेगा। मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस और जामियात में दाखिले के लिए MD कैट इम्तिहान। मुल्क भर से 1,67,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हुए। इम्तिहानी मराकज के बाहर दफा 144 का नफाज। पंजाब में 58,380 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। कराची के 12,846 उम्मीदवारों समेत सिंध भर से 38,700 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। बलोचिस्तान से 5,806 तलबा, खैबर पख्तूनख्वा में 42,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। दुआया तकरीब में दुनिया भर से आए यात्रियों की शिरकत। पाकिस्तान की तरफ से किए गए इंतजामात को सराहा। कहा, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं, यहाँ आकर बहुत प्यार मिला। अमरीकी सदर जो बाइडेन चीन पर बरस पड़े। क्वाड ग्रुप रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहते हैं, चीन मुसलसल अपने जारहाना रवैये से हमारा इम्तिहान ले रहा है। चीन से मुकाबले के लिए बेहतरीन सिफारतकारी की जरूरत है। क्वाड इजलास के दौरान अमरीकी सदर से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में ड्रोन डील समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। याद रहे कि क्वाड 4 ममालिक का ग्रुप है जिसका मकसद चीन को तरक्की करने से रोकना है। ग्रुप में अमरीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद राब्ते ज़रूरी हैं। मसाइल हैं लेकिन हमारा ताल्लुक अफगान अवाम से है। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अफगान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान ताल्लुक नहीं बदलता। अफगान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। हम अफगान अवाम की मदद और उनकी हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं। ईरान में कोयले की कान में गैस धमाके से 50 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। खुरासान सूबे की कोयला कान में गैस धमाके के वक्त 69 कानकन थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक कोयले की कान में ताहाल मुतादिद कानकन फंसे हुए हैं। इमदादी काम जारी। कमला का असरार, ट्रंप का इनकार। कमला हैरिस दूसरे सदारती मुबाहसे के लिए बज़िद। नायब अमरीकी सदर ने CNN की पेशकश कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने मुबाहसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। साबिक अमरीकी सदर का कहना है कि 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। अब मुबाहसे का वक्त नहीं, पहले मुबाहसे में कमला को बेनकाब कर चुका हूँ। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। बेसमेंट की तामीर का काम आखिरी मरहले में दाखिल। इनक्लोजर के सामने लगे जंगले उतर गए। खंदक की खुदाई भी मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के अंदर और बाहर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया।